वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स, अर्थात जो जनजातियां हैं उनकी सामान्य विशेषताएं क्या हैं। उनको समझने के लिए मैंने एक शॉर्ट मेथड में यहाँ पर एक शब्द लिखा है जिसको हम आसानी से याद भी कर सकते हैं। TCLECEID, TCLECEID, इन दो शब्दों को याद रखेंगे तो आपको पूरी जो इसकी विशेषताएं हैं वो विशेषताएं आसानी से आपको याद रह सकती हैं। कैसे, हम देखते हैं। टी से यहाँ पर फॉर्म है, टी फॉर्म देखेंगे आप तो है टेरिटोरियल, टेरिटोरियल है ना। टी से टेरिटोरियल ग्रुप, ठीक है, टेरिटोरियल ग्रुप अर्थात क्या है, एक क्षेत्रीय समूह है। पहली विशेषता है इसकी कि जनजाति क्या है, एक क्षेत्रीय समूह है। दूसरी जो विशेषता सी फॉर यहां पर है कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज अर्थात सामान्य भाषा, सामान्य भाषा। जो जनजातियां हैं उनकी अपनी एक सामान्य भाषा होती है। भाषा के आधार पर, भाषा के माध्यम से आप उनको पहचान सकते हैं कि ये जनजाति है। इसी तरीके से उसके बाद आती है एल। एल का यहां पर मतलब है लार्ज साइज, LARGE, लार्ज साइज। लार्ज साइज का मतलब विस्तृत आकार, विस्तृत आकार। कुछ अपवादों को अगर हम छोड़ दें तो हम ये पाएंगे कि जो जनजातियां हैं उनका आकार काफी विशाल है, काफी विस्तृत क्षेत्र में ये फैली हुई होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप भील जनजाति उसको ले सकते हैं, गौड़ जनजाति को ले सकते हैं आप, गौड़। तो ये जनजाति क्या है, ये इनकी जो संख्या है वो 1 करोड़ से ऊपर है। इसी तरीके से ई का मतलब है यहां पे इंडोगेमस, इंडोगेमस, इंडोगेमस ग्रुप अर्थात इसको कहेंगे हम अंतर्विवाही समूह, अंतर्विवाही समूह। जनजातियों की प्रमुख विशेषता है कि इनमें जो विवाह किए जाते हैं वो विवाह अंतरजातीय विवाह होते हैं। मतलब ये अपनी जाति अर्थात अपने उसी समुदाय में विवाह करते हैं जिसमें ये निवास करते हैं, उससे बाहर जाकर के ये विवाह नहीं करते। इसके बाद आते हैं फिर अगली सी को लेते हैं यहाँ पे। सी को यहाँ पर देखें तो सी से मतलब है यहाँ पर कॉमन कल्चर, कॉमन कल्चर। कॉमन कल्चर मीन्स सामान्य संस्कृति, सामान्य संस्कृति अर्थात ये इसकी प्रमुख विशेषता है। जो जनजातियां हैं उनकी अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है। जैसे किसी किसी समाज में पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है, किसी किसी में मातृ सत्तात्मक समाज पाया जाता है। कोई जनजाति एक विवाही है, कोई बहुविवाही है ना। तो इस तरीके का उनका अपना जो कल्चर है वो बिल्कुल कॉमन होता है, उनका अपना अलग होता है। इसके बाद फिर आता है सी। नहीं, सी तो मैंने बता दिया है ना। हाँ, कॉमन कल्चर सी तो बता दिया। 1 2 3 4 5 सी। अब उसके बाद ई आता है, ई, फिर ये वाला है ना, ये ई का मतलब होता है यहां पर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंडेंसी, इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंडेंसी अर्थात आर्थिक, आर्थिक आत्मनिर्भरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता। मतलब जनजाति की यह भी एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। प्रत्येक जनजाति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं, है ना। वो अपने आवश्यकता अनुसार वो उतना उत्पादन कर लेते हैं। जड़ी बूटियों को आपने आजकल देखा होगा ना, जो आदिवासी तेल चल रहा है, तो आज देख रहे हो कितना बड़ा उनका एक व्यापार जैसा बन गया है।
तो इस तरीके से ये छोटे छोटे तरीके काम करते हैं जिससे ये आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं। इसके बाद आता है आई, है ना, यहां लिख देते हैं आई। आई का यहां पर मतलब है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात हिंदी में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे इसको स्वतंत्र राजनीतिक संगठन, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन। आप इसको पाएंगे कि ये गवर्नमेंट से ज्यादा कुछ इनकी डिमांड भी नहीं होती, गवर्नमेंट से कुछ ये अपेक्षाएं भी नहीं करते, क्योंकि बाकी समाज से थोड़ा अलग रहते हैं, कटे हुए रहते हैं, तो इसलिए जो पॉलिटिकल जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिपेंडेंट होता है। इनके समाज में इन्हीं के नियम चलते हैं, अर्थात इनमें जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो जो नियम बनाते हैं, ये मान लीजिए, या फिर जो पूर्वजों ने जो नियम बनाए हैं उन्हीं नियमों को ये फॉलो करते हैं, उनके बियॉन्ड जाना भी बिल्कुल पसंद नहीं करते। और इसीलिए सरकार से ये सरकार से क्या मतलब, जो बाकी समाज है उससे एकदम अलग भी रहते हैं, क्योंकि बाकी समाज के जो नियम वगैरह हैं उनको ये फॉलो करना पसंद नहीं करते। और सरकार अगर इनको कुछ सुविधाएं देना चाहती भी है तो ये अपने उन नियमों, सॉरी, जो उनका अपना संगठन है उसके नियमों में ये हस्तक्षेप मानते हैं। तो इनके सभी कार्यों में जो इनके बुजुर्ग लोग हैं उनका आदेश ही सर्वोपरि होता है, उसी के अनुसार ये लोग अपना कार्य करते हैं, चलते हैं। इसके बाद आई के बाद फिर आता है डी, है ना, डी। तो डी से यहां पर मतलब है डिफरेंट, डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स, अर्थात अगर हम इसको हिंदी में बात करें इसका मतलब होता है पृथक धार्मिक विश्वास, पृथक धार्मिक विश्वास। प्रत्येक जनजाति के डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ होते हैं, अर्थात अलग जो जनजातियां हैं वो अपने अलग धार्मिक विश्वासों के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इससे पहली क्लास में भी आपको बताया था कि यहाँ पर क्या है, टोटमवाद होता है इनमें, अर्थात ये अपनी उत्पत्ति किसी खास पेड़ से, पशु से, पक्षी से मानते हैं, उसी को अपना टोटम मानते हैं, उसी को अपना एक पूजनीय मानते हैं। तो उसके हिसाब से ये उसकी पूजा करते हैं। तो प्रत्येक जनजातीय समाज में पूजा के अपने अलग अलग तरीके होते हैं, उत्पत्ति के अपने अलग अलग उन्होंने माना है कि हमारी उत्पत्ति किस पूर्वज से हुई है। तो उसी हिसाब से उन्हीं में कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो जादू टोने में विश्वास करती हैं, अर्थात जो जादू टोने करने वाले लोग होते हैं उनको पुरोहितों की तरह पूजा जाता है। कुछ जनजातियां ऐसी होती हैं कि दूसरे जो समुदाय वही है, वही ग्रुप है, उस ग्रुप, एक ग्रुप मान लीजिए असम की पहाड़ियों में रहता है, दूसरा मेघालय की पहाड़ियों में रहता है, तो वहां पर इनका कोई धार्मिक गुरु है तो वो उसकी बातों को ज्यादा फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से जो जितनी भर जनजातियां हैं, है ना, अगर हम देखें आज की जो है, अगर आज उसका डेटा कलेक्ट किया जाए, क्योंकि 2021 में तो सेंसस हुआ ही नहीं है, तो इनकी संख्या लगभग 800 के आसपास है, 800 के ऊपर जनजातियां होंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो प्रत्येक जनजाति के अपने अलग अलग जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं वो होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद करने में आसानी रहेगी जो इनकी विशेषता है, क्योंकि TCLE और CEID ये जो करेक्टर्स है उसको याद आसानी से किया जा सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मेरे विद्यार्थियों, अगर आपको कहीं कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।